अस्सलामु अलैकुम। आज स्टूडेंट्स हम इंग्लिश का नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे। इसमें मज़ीद कुछ नई बातें, स्पेलिंग्स, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, तो आज हम इसको ओवरव्यू करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। सबसे पहला सवाल है हमारा, पर्सन्स वर्किंग इन द सेम ऑफिस इज़ कॉल्ड। यानी वो लोग जो एक ऑफिस में एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो उन लोगों को आपस में क्या कहते हैं? उनको हम कुलीग कहते हैं। अ पर्सन हु इजली बिलीव्स व्हाट इज़ टोल्ड इज़ कॉल्ड। यानी वो शख्स जो ये बड़ी आसानी के साथ यकीन कर लेता है जो कुछ भी उसको हम कह दें। ठीक है, ऐसे लोग बड़े सादा लोग होते हैं और इसको हम कहते हैं क्रेडुलस। A heart which has no sympathy is called। यानी वो दिल जिसमें बिल्कुल रहम नहीं होता, तो ऐसे दिल को हम क्या कहते हैं? वो कैसा बंदा होता है? वो कैलस। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट वाइफ इज कॉल्ड। यानी वो कौन सी स्टेट होती है जब बंदे की वाइफ नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं सेलिबेसी। ठीक है। नेक्स्ट है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कॉल्ड। वो बंदा जो बनी नो इंसान यानी इंसान का गोश्त खाता है, तो उस शख्स को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कैनिबल। अ मैच नीदर पार्टी विंस इज कॉल्ड। तो हर बंदे को पता है कि जब मैच होता है और उस मैच में कोई भी जीत नहीं होती, तो हम उससे क्या कहते हैं कि वो मैच क्या है? यानी ना एक पार्टी को जीत हुई है ना दूसरी की जीत हुई है, तो मैच जो है वो क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ड्रॉन। नेक्स्ट है, अ फॉलोअर ऑफ पर्सन्स आर रिलीजन इज कॉल्ड। किसी भी बंदे को या किसी भी रिलीजन को, इस यानी मज़हब को फॉलो करने वाले को हम क्या कहते हैं? डिसिपल। ठीक है, तो जो ख़ास बंदे या ख़ास मज़हब को फॉलो करे तो उसको हम डिसिपल कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये बड़ी मशहूर डेफिनेशन है। ठीक है, और जिसे हम हर वक्त याद करते हैं। ठीक है, या हम जिस पर ज़ोर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं जमहूरियत, डेमोक्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट है, एन एनिमल दैट कैन बी ट्रेन्ड इज कॉल्ड। वो जानवर जिसको ट्रेन किया जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक। ठीक है, तो उसको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं और हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वांट ऑफ रेन। देखिए, बारिश की ख्वाहिश आपको कब होती है? जब कहत पड़ जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं या अल्लाह बारिश दे दे। तो इस तरह इसके लिए जो वर्ड है वो यूज़ होता है कहत के लिए, ड्रॉट। रूल ऑफ वन मैन इज कॉल्ड। ठीक है, जब पूरे मुल्क में एक ही बंदे का रूल चलता हो, एक ही बंदे का हुक्म चलता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप। दैट कैन बी ईटन इज कॉल्ड। वो चीज़ जो खाई जा सके, तो उसको हम कहते हैं एडिबल। नेक्स्ट है, वन हु स्वीप्स द स्ट्रीट्स। जो गलियों को साफ करता है, उस बंदे को क्या कहते हैं? स्वीपर। हम हर बंदे को पता है कि जो गलियां साफ करता है, सफाई करता है, उसे हम स्वीपर कहते हैं। वन हु सेल्स थिंग्स गोइंग अराउंड इज कॉल्ड। वो बंदा जो आगे पीछे गलियों में घूम फिर के चीज़ें बेचता है, तो उसको हम हॉकर कहते हैं। ठीक है। वन हु मेंड्स द शूज इज कॉल्ड। वो बंदा जो जूते मरम्मत करता है, उसको हम कोबलर कहते हैं। ठीक है, कोबलर उर्दू में जैसे हम मोची कहते हैं।
तो मोची को इंग्लिश में कोबलर कहते हैं। वन हु बिल्ड्स हाउसेज इज कॉल्ड, जो घरों को तामीर करता है उस बंदे को हम क्या कहते हैं? मेसन। उर्दू में हम इसको मिस्त्री कहते हैं, ठीक है। जैसे हम घरों, एक तो मजदूर होता है, लेबर होता है, एक साथ मिस्त्री जो बना रहा होता है, ठीक है, उसको हम मेसन कहते हैं। वन हु एक्ट्स इन द फिल्म, फिल्म में जो एक्ट करता है, ठीक है, एक्टिंग करता है, उसको हम एक्टर कहते हैं। रिजवान इज डैश बॉय, ठीक है, तो रिजवान जो है एक नॉर्मल बंदा है, तो इसे हम गुड बॉय कहेंगे। रिजवान इज गुड बॉय। वसीम इज डैश देन वकार, जब भी दो बंदों का कंपैरिजन होगा, कोई भी दो चीज़ों का कंपैरिजन हो सकता है, तो उसमें हम सेकंड डिग्री जो है वो यूज़ करेंगे, और उसमें होता है टॉलर। फर्स्ट इसकी डिग्री होती है टॉल, देन टॉलर, और देन टॉलेस्ट। कराची इज द, देखें जब भी खाली जगह से पहले द लग जाएगा तो फिर आपने सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये याद रखना है। थिकेस्ट यानी जो EST के साथ एंड हो, उसके साथ फिर हम इसको करते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली मैक्सिमम जो है वो थर्ड डिग्री जो है वो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो EST से होती है। अदरवाइज और भी इरेगुलर कुछ वर्ब्स हैं जिनकी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आएंगे तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। डियर इज रनिंग डैश देन काउ, अब देखें डियर हेरन को कहते हैं, हिरन और काउ के दरमियान कंपैरिजन है, ठीक है, तो जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो तो मैंने कहा है सेकंड डिग्री लगती है फास्टर, यानी फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। नेक्स्ट है अमेरिका इज द, अब देखें द लग गया तो इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री को आपने इस्तेमाल करना है, रिचेस्ट। चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ आई हैव फिनिश्ड दिस लेसन, मैंने ये लेसन ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो आप इसमें देखें, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, और जो सिंगल है, ज़ाहिर है लेसन ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव नहीं लगता, हैज़ लगेगा। तो दिस लेसन हैज़ बिन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, और बाई का इजाफा करके आई जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो आई का ऑब्जेक्ट जो है वो मी होता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ हु हैज गिवन दिस पेन, तो हु जो है वो चेंज हो जाता है बाय होम में, बाय होम हैज दिस पेन बिन गिवन। चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ आई राइट अ लेटर टू यू, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी टू यू, ठीक है, यू जो है वो मी के साथ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है ही गेव मी अ प्रीशियस गिफ्ट, तो इसका आएगा अ प्रीशियस गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हिम। नेक्स्ट है आई रीड दिस बुक, तो इसका देखें क्या आएगा, दिस बुक इज रेड बाय मी, आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, ठीक है, दिस बुक एज इट इज आ जाएगा। चूज द करेक्ट वन, यहाँ पे हमने सिर्फ स्पेलिंग देखने हैं कि स्पेलिंग जो है वो कौन से ठीक है। मेडल, तो मेडल के जो स्पेलिंग है वो करेक्ट MEDAL वाला ठीक है। देन कार्टून, कार्टून जो है वो CARTOON वाला जो है ये आपका स्पेलिंग ठीक है। देन लेफ्टिनेंट, तो लेफ्टिनेंट के स्पेलिंग जो है ये अक्सर आते हैं, ठीक है, LELIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, ठीक है, इसको लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वन, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक है। स्पेलिंग आपने याद करने साथ साथ, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे स्पेलिंग मिसिंग भी हो सकते हैं, टेस्टों में नॉर्मली कुछ स्पेलिंग मिस भी कर दिए जाते हैं। चूज द करेक्ट वन, अवॉइड, तो लास्ट वन जो है डी ऑप्शन जो है ये आपका ठीक है। ही हैज़, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल होगा, तो उस फिक्रे में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ होती है। फिनिश्ड,
आई वॉज, देखें इज, एम, आर, वाज, जब भी ये लगे होंगे तो वर्ब के साथ आपकी हम अक्सर वो कंटिन्यूस का फिक्र भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आई वाज के साथ जो है वो पास्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, पैसिव वॉइस में फिक्र है ये। आई वाज गिवन अ पेन बाय हर, ठीक है। तो देखिए आपको बाई से ही पता चल रहा है कि हर से पहले बाई लगा दिया गया, तो ये एक पैसिव वॉइस का फिक्र है, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो ये भी ख्याल करना है। अगर बाई ना होता तो हम फिर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते। आई डैश हिम यस्टरडे, देखें अब यस्टरडे की बात आ गई है, पास्ट की बात हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट फॉर्म तो कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम सेकंड यूज़ करेंगे। आई प्रेज्ड हिम यस्टरडे। हिज ब्रदर डैश टू स्कूल रेगुलरली, हिज ब्रदर डैश। अब देखें ये ऐसी एक्टिविटी है, ना यहाँ पे कोई आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है, ना कोई आपको कोई पास्ट की इंडिकेशन नज़र आ रही है, तो लिहाजा इसमें सिंपली जो है वो गोज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। द कल्प्रिट्स विल बी डैश, जब भी याद रखें आपका बी आ जाएगा विल के साथ, विल बी, शैल बी, तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है, ये याद रखना है। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कहते हैं बिल्कुल ठीक, जो आपके हिसाब से कोई उसमें गलती ना हो, एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट चीज। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉर्चून, ठीक है, फॉर्चून हम कहते हैं किस्मत, बड़ा लकी आदमी है, ठीक है, उसकी बड़ी किस्मत है, तो इसका सिनोनिम एक जैसा मुतरादिफ अल्फाज है वो लकी है। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेजी, लेजी कहते हैं सुस्त, तो इसमें केयरलेस, ठीक है, आइडल भी सुस्त होता है लेकिन केयरलेस जो है वो ज्यादा इसमें मौजू है। चूज द जेंडर ऑफ द वाइफ, जेंडर कहते हैं कि जैसे मस्कुलर फेमिनिन होता है, मुज़क्किर और मुअन्नस हम उर्दू में कहते हैं, तो वाइफ बीवी, और ज़ाहिर है इसका जेंडर दूसरा क्या होगा, शोहर, ठीक है, हस्बैंड। चूज द जेंडर ऑफ द लायन, लायन शेर को कहते हैं और शेरनी को जो है वो लायनस कहते हैं, लायनस। चूज द जेंडर ऑफ द डॉग, कुत्ता, और इसकी जो फीमेल जेंडर है उसको हम कहते हैं बिच। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वीन, क्वीन किसे कहते हैं, मलका, और बादशाह को हम कहते हैं किंग। एंटोनिम ऑफ द वर्ड टुगेदर, टुगेदर कहते हैं एक साथ, और ज़ाहिर है इसका जो अपोजिट होगा, एंटोनिम अपोजिट को कहते हैं उल्ट, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो टुगेदर इकट्ठा और अलग-अलग को हम कहते हैं सेपरेट। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिफरेंट, डिफरेंट कहते हैं मुख्तलिफ, और ज़ाहिर है एक जैसे को हम कहेंगे सिमिलर। नेक्स्ट है एंटोनिम द वर्ड इंक्लूड, इंक्लूड शामिल करना, और एक्सक्लूड जो है वो निकाल देना, ठीक है। अब ये उल्ट एंटोनिम सक्सेस, कामयाबी, और दूसरी नाकामी, फेलियर। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हाई, एक बहुत हाई चीज होती है और एक लो होती है, ठीक है, तो ये इसका उल्ट है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रू, ये तो बड़ा मशहूर लफ्ज है, ट्रू फॉल्स, अक्सर हम कहते हैं कि ट्रू फॉल्स है ना वो, ये सवाल आए थे। तो व्यूज़ ये था आज का लेसन इंग्लिश का, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली आपकी वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।